जब डीएम आर्या सेन ने रात के अंधेरे में पुलिस से रास्ता पूछा तो उसे यह नहीं पता था कि वह 4 हैवानों के हवाले होने वाली थी। यह कहानी शुरू होती है उस सुनसान रात से जब शहर की सड़कें पूरी तरह खाली थीं। एक पुरानी पुलिस जीप एक सुनसान गली में खड़ी थी। जीप में 4 पुलिस वाले शराब और नशे में डूबे हुए थे। इंस्पेक्टर विक्रम शर्मा ड्राइवर सीट पर लुढ़का हुआ बोतल से घूंट ले रहा था। उसकी लाल आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। पिछली सीट पर कांस्टेबल अमन सिगरेट सुलगाते हुए अश्लील चुटकुले सुना रहा था। पीछे के हिस्से में राजवीर और दीपक हंस रहे थे। उनकी हंसी में क्रूरता थी। आज रात कुछ मजा चाहिए, विक्रम धीमी आवाज में बोला। पता नहीं, कोई मिले तो बात बने, अमन ने जवाब दिया। उसकी नजर सड़क पर थी। तभी दूर से स्कूटी की हल्की आवाज सुनाई दी। यह आर्या सेन 24 साल की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी जो देर रात की मीटिंग से लौट रही थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसका फोन डिस्चार्ज था और जीपीएस काम नहीं कर रहा था। साड़ी में सजी लंबे बालों वाली आर्या मजबूत और आत्मविश्वासी थी, लेकिन आज वह असमंजस में थी। स्कूटी की रोशनी देखकर उसे राहत मिली। पुलिस वाले हैं, रास्ता पूछ लेती, उसने सोचा और स्कूटी रोककर जीप के पास पहुंची। एक्सक्यूज मी, मुख्य रोड किस तरफ है? उसकी आवाज थकी हुई थी। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे देखा। मुस्कान में कुछ अजीब था। मैडम, पास आइए, हम बताते हैं, उसने कहा। आर्या को संदेह हुआ, लेकिन पुलिस पर भरोसा था। जैसे ही वह पास आई, राजवीर ने पीछे से उसे पकड़ लिया। छोड़ो! आर्या चीखी, लेकिन दीपक ने उसका मुंह दबा दिया। वे उसे जीप में घसीटने लगे। स्कूटी सड़क पर गिर गई। जीप तेजी से अंधेरी सड़कों पर भागने लगी। विक्रम ने आर्या के पैरों पर दबाव डाला और अमन ने उसकी हाथों को रस्सी से बांध दिया। राजवीर उसके चेहरे के पास था। शराब की बदबू उसके सांसों में घुली हुई थी। मैडम, डरने की क्या बात है, थोड़ा मजा कर लो, उसने हंसते हुए कहा। आर्या की आंखें डर और गुस्से से भरी थीं। वह सोच रही थी कि कैसे वह इस स्थिति में फंस गई। वह डीएम थी, सिस्टम का हिस्सा, लेकिन आज सिस्टम ही उसके खिलाफ था। जीप जंगल की ओर बढ़ी। विक्रम ने जीप रोकी और वे सभी बाहर निकले। आर्या को बाहर घसीटा गया। मैं डीएम हूं, तुम्हें सजा मिलेगी, आर्या ने चीख कर कहा। अमन ने थप्पड़ मारा। खून उसके होंठ से टपका। राजवीर और दीपक ने उसे जमीन पर पटक दिया। विक्रम ने ब्लाउज फाड़ने की कोशिश की। आर्या ने किक मारी, लेकिन चारों ने उसे नियंत्रित किया। राजवीर ने बोतल से घूंट लिया और कहा, शुरू करो। वे धीरे धीरे उसके साथ गंदी हरकतें करने लगे। आर्या की चीखें जंगल में गूंज रही थीं, लेकिन उसका मनोबल टूट नहीं रहा था। वह सब कुछ याद कर रही थी, उनके चेहरे, आवाजें, हाव भाव। यह रात उसके लिए दर्दनाक थी, लेकिन वह हार नहीं मान रही थी। कुछ समय बाद पुलिस वाले थक गए। वे बोतलें शेयर कर रहे थे, सिगरेट जला रहे थे। आर्या जमीन पर पड़ी थी, कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोटें, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। अब क्या करें? राजवीर ने पूछा। स्टेशन ले चलते हैं, वहां बंद कर देंगे, अमन ने सुझाव दिया। वे आर्या को फिर से जीप में घसीटते हैं। रास्ते में वे हंस रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्या दर्द में थी, लेकिन योजना बना रही थी। वह हर डिटेल याद कर रही थी, जीप का नंबर, समय और उनके नाम। स्टेशन पहुंचकर वे उसे बैक डोर से अंदर ले गए। स्टेशन खाली था। 2 कांस्टेबल सो रहे थे। राजवीर ने उसे एक गंदे सेल में फेंका और ताला लगा दिया। सुबह देखेंगे, उसने कहा। आर्या दीवार से टेक लगाकर बैठी। उसका शरीर दर्द कर रहा था। उसने अपने दिमाग में सोचा कि कैसे बाहर निकले। उसकी आंखों में गुस्सा अब योजना में बदल रहा था। उसने देखा कि सेल में एक छोटा पत्थर है। उसने उसे उठाया और दीवार पर उनके नाम खुरचने लगी, विक्रम, अमन, राजवीर, दीपक। रात बीत रही थी, लेकिन आर्या को नींद नहीं आ रही थी। वह सेल की दीवारों से और हर आवाज से सचेत थी। बाहर पुलिस वाले अब शांत हो गए थे। रात के पहले प्रकाश की किरण खिड़की से झांक रही थी। आर्या ने आंखें खोलीं। उसने अपने नोट्स को जूते में छिपाया। उसने जीप का नंबर, समय और जगह लिखी थी। सबूत सुरक्षित थे। एक नया कांस्टेबल, राहुल, ड्यूटी पर आया। उसने सेल में आर्या को देखकर चौंका। वह जान गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने फाइल चेक की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। आर्या ने उसे देखा और धीरे कहा, मैं डीएम हूं, मदद चाहिए। राहुल चुप रहा,
लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इसकी जांच करेगा। उधर राजवीर और अमन ने आर्या को फिर से सेल से बाहर निकाला। चल, कोर्ट चलते हैं, राजवीर ने कहा। आर्या ने उनकी आंखों में चुनौती भरी नजरों से देखा। उसने चुप रहने का नाटक किया, लेकिन मौका मिलते ही पलटवार करने का इरादा बना रही थी। राहुल ने चुपके से अपने फोन पर एक मैसेज भेजा अपने पत्रकार दोस्त अक्षय को, जो तुरंत स्टेशन की ओर बढ़ा। आर्या ने सेल में छोटे नोट्स बनाए और खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश की। नोट्स में उसके नाम, तारीख, समय और जीप का नंबर था। जब न्यूज वैन स्टेशन के बाहर रुकी तो कहानी अब बदलने वाली थी। अक्षय और उसका कैमरामैन लाइव रिकॉर्डिंग के लिए तैयार थे। सुबह की पहली किरणें सेल की खिड़की से झांक रही थीं। आर्या सेन ने आंखें खोली। उसका शरीर अब भी दर्द में था, लेकिन मनोबल अब भी जीवित था। उसने दीवार पर खुरचे हुए नामों को देखा। विक्रम, अमन, राजवीर, दीपक। उसका गुस्सा अब ठंडा होकर योजना में बदल रहा था। स्टेशन में हलचल बढ़ रही थी। नए कांस्टेबल राहुल ने स्थिति देखी और खुद को रोक नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण संदिग्ध केस नहीं था। उसने चुपके से फाइल्स चेक की, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। आर्या ने उसे देखा और धीरे कहा, मैं डीएम हूं, मदद चाहिए। राहुल ने अंदर की स्थिति समझी और अपने फोन पर अपने पत्रकार दोस्त अक्षय को मैसेज भेजा। कुछ बड़ा गलत हो रहा है, तुरंत स्टेशन आ। राहुल अब सुरक्षा और सबूत इकट्ठा करने का माध्यम बन गया। उसने चुपके से सेल का ताला खोलने की योजना बनाई, लेकिन तभी बाहर से विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तूने हमें धोखा दिया, उसने गुस्से में कहा। आर्या ने सेल से जोर से चीखा, मैं डीएम हूं, मुझे बचाओ। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि आसपास मौजूद पुलिस वाले ठिठक गए। अक्षय और उसका कैमरामैन स्टेशन में घुसे। उन्होंने कैमरा ऑन किया और लाइव कवरिंग शुरू कर दी। आर्या की आंखों में आग और चोटें स्पष्ट दिख रही थीं। अक्षय ने जोर से कहा, यह लाइव है, यह है हमारा सिस्टम जहां डीएम तक सुरक्षित नहीं। राजवीर और अमन का चेहरा पीला पड़ गया। वे समझ गए कि अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। स्थानीय लोग जो न्यूज वैन देखकर आए थे, अब स्टेशन के बाहर शोर मचा रहे थे। राहुल ने मौका देखकर सेल का ताला खोला। मैडम, आप ठीक हैं? उसने पूछा। आर्या ने कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे बाहर ले चलो। भीड़ ने स्थिति को महसूस किया और पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। अक्षय ने लाइव कैमरा ऑन रखते हुए सब कुछ रिकॉर्ड किया। राजवीर और उसके साथी घबरा गए। उन्होंने आर्या को फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब स्टेशन में अन्य पुलिस वाले भी आ चुके थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी एसपी विकास सिंह ने स्थिति को नियंत्रित किया। यह क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। अक्षय ने उन्हें पूरी कहानी बताई। रात का हमला, सेल में बंद करना और चारों पुलिस वालों का दुरुपयोग। आर्या को तुरंत मेडिकल सहायता दी गई। डॉक्टर ने देखा कि उसके शरीर पर चोटें और फटे कपड़े हैं, लेकिन उसके मनोबल में कमी नहीं थी। मुझे ठीक करना है, लेकिन इन लोगों को सजा दिलानी है, उसने डॉक्टर से कहा। राहुल ने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग को अक्षय को भेजा। अक्षय ने न्यूज चैनल को तुरंत लाइव दिखाया। अब कहानी ने नेशनल लेवल पर ध्यान खींचना शुरू कर दिया। राजवीर और उसके साथी अब पूरी तरह घबराए हुए थे। सुरेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया। न्यूज वैन पर लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग कर रही थी। एसपी विकास सिंह ने खुद स्टेशन पहुंचकर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया। तुमने सिस्टम को शर्मसार किया, उन्होंने कहा। आर्या की मेडिकल रिपोर्ट, रमेश की रिकॉर्डिंग और अक्षय की लाइव कवरेज अब सबूत बन चुकी थी। राजवीर, अमन, विक्रम और दीपक को सस्पेंड कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जाने जस्टिस फॉर एरिया ट्रेंड होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजवीर के कुछ पावरफुल कनेक्शन थे जो केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। आर्या को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने अपने पति अभय और बच्चों रिया और अर्जुन के लिए लड़ने का संकल्प लिया। यह मेरी जंग है और मैं इसे जीतूंगी, उसने कहा। कोर्ट केस शुरू हुआ। राजवीर और उसके साथी इनकार कर रहे थे, लेकिन सबूत उनके खिलाफ थे। आर्या ने कोर्ट में अपनी पूरी कहानी बयान की। रात का हमला, जंगल की यातना और सेल में बंद होना। अक्षय ने कोर्ट की हर सुनवाई को लाइव कवर किया। न्यूज चैनल्स ने केस को सनसनी बना दिया। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। जस्टिस फॉर आर्या अब एक नेशनल मूवमेंट बन चुका था। एसआईटी ने फॉरेंसिक जांच शुरू की।
जीप की जांच में खून के निशान, जंगल में मिले कपड़े और रमेश की रिकॉर्डिंग सबूत बन गए। राजवीर और उसके साथी जेल में थे और उनके वकील अब भी अपील की तैयारी कर रहे थे, लेकिन समाज और मीडिया का दबाव इतना था कि उनका बचाव मुश्किल हो गया। आर्या ने अपने बच्चों से कहा, मैंने यह तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हारी दुनिया सुरक्षित हो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अभय ने उसे गले लगाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो, हम हमेशा साथ हैं। आर्या ने नई योजनाओं के तहत एनजीओ शुरू किया जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करेगा। उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों के लिए सेंसिटिविटी और इंटीग्रिटी ट्रेनिंग लागू की। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स ने भी इस स्टोरी को कवर किया। जस्टिस फॉर एरिया अब वैश्विक स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। कोर्ट के निर्णय और मीडिया कवरेज के बाद पुलिस सिस्टम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रशिक्षुओं को महिला सुरक्षा, संवेदनशीलता और शक्ति दुरुपयोग से बचाव की ट्रेनिंग दी जाने लगी। आर्या ने अस्पताल से लौटकर अपने ऑफिस में सिस्टम सुधार और महिला सुरक्षा नीति लागू की। उन्होंने कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस औरत की जीत है जो डर में जीती है। अंत में आर्या सेन ने अपने परिवार और सहयोगियों के साथ अपने जीवन में नई शुरुआत की। उसने अपने कनेक्शंस और अनुभव का इस्तेमाल समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया। अक्षय ने अपने चैनल पर लाइव शो में कहा, यह कहानी है हिम्मत और न्याय की। यह दिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सच और न्याय की राह कभी नहीं रुकती। राहुल को भी सम्मान मिला। उसे पुलिस में हीरो का दर्जा दिया गया। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सिस्टम के अंदर भी अच्छाई और न्याय की उम्मीद जीवित रहती है। आर्या सेन की कहानी अब हर उस औरत के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो डर के बावजूद अपने अधिकारों और न्याय के लिए लड़ती है।